अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल वेल। और अब ये लाइव वीडियो स्टार्ट हो रही है तो आई एम श्योर कि पीपल वुड स्टार्ट टू जॉइन इन। और जैसे जैसे आप लोग आते हैं वैसे वैसे आपके कमेंट्स आपके जो है क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेते हैं। कोई इश्यूज़ हो रहे हों या कोई आपके पास क्वेश्चंस हो तो ज़रूर आप उसमें साथ साथ लिखते जाना। इसको शुरू करते हैं अपनी लाइव इस चार्ट को। सबसे पहले तो जो मेरा मकसद है आज इधर आने का, आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करने का, वो बेसिकली इन द बैकड्रॉप ऑफ द कोरोना वायरस जो आपका कोविड-19 है, इसके बैकड्रॉप के अंदर क्या इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं और किस तरह से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन को कैटर करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि मुझे अप्रोच कर रहे हैं इसलिए ताकि जो है उनको बताया जाए कि आप किस तरह इसको आगे लेके चल सकें। क्योंकि एकेडमीज़ बंद हैं, तैयारी उस तरह नहीं हो रही, बुक्स उनको अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाए इस सारी की सारी सिचुएशन में। तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा इन दैट रिगार्ड। और साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह लेते रहेंगे, तो दैट शुड बी गुड एज़ वेल। सबसे पहले तो देखिए इस वायरस की सिचुएशन के अंदर ये बात है सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए। ऑब्वियसली जैसे स्ट्रेस किया जा रहा है सारे के सारे मीडिया पे भी कि आप घर में रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप जो है अपना हाइजीन पे फोकस करें, हाथ धोएं और आप होपफुली इससे जो है तदाबीर पे आप जो है अमल करें। और जितना ज़्यादा जो है आप कर सकते हैं उतना दैट शुड बी गुड एंड होपफुली वो मिटिगेट करेगा, रिड्यूस करेगा जो रिस्क है आपका, ना सिर्फ आपके लिए बट जो है आपके जो घर वाले हैं, आपके जानने वाले हैं, उनके लिए भी जो है वायरस का रिस्क करेगा। तो दैट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग CSS करके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ बनना चाह रहे हैं और आप लोग इंशाल्लाह बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। और उसके लिए ये आपका सबसे पहला स्टेप है कि ये अपने कंट्रीब्यूट करें इस मुल्क के लिए और कुछ काम करें। तो अब हम अपनी जो ये चार्ट है ये कोशिश करेंगे कि CSS स्पेसिफिक रखें और इन करंट सिचुएशन के अंदर आपकी प्रिपरेशन किस तरह होनी चाहिए उस पर फोकस रखें। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो देखें आपके कुछ सवाल भी आ रहे हैं। कीफ़ा बलोच का सवाल है पेपर पैटर्न के बारे में। उसके बाद आपका सवाल है शुड वी कंटिन्यू टू वी शुड कंटिन्यू राइटिंग स्किल्स एंड एसेज राइटिंग नाउ। बिल्कुल जो है आप लोग एसेज, अच्छा अब आपको थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू आपका दे देता हूँ इसके ऊपर। ये ज़रूरी है कि आप इस टाइम सबसे पहले अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट करने में आप लगा सकते हैं। आप अपनी जो है ऑप्शनल्स को कंप्लीट करने में लगा सकते हैं। आप कंप्लीट आपने किस तरह करना है, देखो आपने 2 किताबें कोई आप इसके साथ आप अपनी रखें, ठीक है। एक किताब होगी जो CSS स्पेसिफिक होगी, ये मैं अपने बाकी लेक्चर्स में, इंटरव्यूज़ में भी कह चुका हूँ एंड दैट इज़ द वे टू गो अबाउट इट। इंशाल्लाह आपके सवालों का भी लेते आ रहे हैं। तो 2 स्पेसिफिक बुक्स हैं, ठीक है। एक बुक है जो कि CSS स्पेसिफिक है जो कि आपके सिलेबस को कवर करेगी, और दूसरी बुक है जो आपकी रेफरेंस बुक होगी जो कि जो है आपके उसके अंदर कंटेंट ऐड करने के अंदर आपकी हेल्प करेगी। तो इन 2 को आप जो है लेके चल सकते हैं। और उसके साथ आपने क्या करना है कि यहाँ से पढ़ना है ऑनलाइन रिसर्च। इस टाइम ऑनलाइन टूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपने ऑनलाइन टूल्स के ऊपर आपने काम करना है कि आप जो है FT जैसे फाइनेंशियल टाइम्स है, आपका जो है दूसरा BBC है, CNN है, इकोनॉमिस्ट है, आपकी डिफरेंट जो हैं इंटरनेशनल और डॉन के जो वर्ल्ड सेक्शन है, उन सारों के ऊपर आप जो है फोकस करके उधर से कंटेंट आप अपना जो है ले सकते हैं एंड दैट इज़ हाउ यू कैन मूव। और अपनी आप स्ट्रैटेजी बना के अपने नोट्स बनाने शुरू कर सकते हैं। तो अगर इस टाइम को आप यूटिलाइज अपने नोट्स में भी कर लें तो वो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। अब कुछ आपके सवाल लेते हैं और फिर मैं जनरल आपकी डिस्कशंस करता हूँ। सबसे पहले देखो सवाल आपने किया इंग्लिश के बारे में, काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। रोल ऑफ वोकैबुलरी के बारे में भी बात की गई है, आपकी सवाल इसमें किए गए हैं कि किस तरह अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले उधर से शुरू करते हैं। देखो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो कि जो वोकैबुलरी के आपके पार्ट्स हैं, जो आपके
जो जनरली आपने जो है वर्ड्स होते हैं, उनको अगर आप ये सोचें कि आप 3000 4000 5000 सारे के सारे वर्ड्स याद करेंगे तो वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। आप क्या करते हैं कि जो उसके मोस्ट कॉमनली यूज जो वर्ड्स होते हैं सबसे पहले आप उधर से शुरू करें, उनसे शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेली जो है राइटिंग के अंदर, अपनी डेली वोकेबलरी के अंदर आप उसको इनकॉर्पोरेट करें, उसको लेके आएँ। जो आप लिखते हैं उसके अंदर आप उसको लिखने की कोशिश करें, उसके अंदर आप थोड़ा सेंस बनाएं कि वो किस तरह से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। दूसरी बात, जब आप डॉन वगैरह पढ़ते हो, जो भी आर्टिकल पढ़ते हो, उसको सिर्फ इस नज़र से नहीं आपने पढ़ना कि आपने एक जो है आपने एक कंटेंट लेना है, आपने समझना है कि वो क्या बात है, लेकिन आपने उसको इस तरह से लेना है कि जो है उसके अंदर वर्ड्स किस तरह से उसने यूज़ किए हैं, उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर उसने किस तरह का यूज़ किया है, उसके अंदर उसने जो है आपकी जो सेंटेंस है कितना उसने शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, कनेक्टर्स कैसे यूज़ किए हैं। तो आप जो जनरली भी अपनी रीडिंग करते हैं उसके अंदर इन चीज़ों के ऊपर आप गौर करें और कोशिश करें कि कोई चीज़, कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए इन चीज़ों को सीखने का अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। तो मैं बार बार एक बात हमेशा कहता रहता हूँ अपने हर लेक्चर में, हर इंटरव्यू में, कि प्रैक्टिस को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो प्रैक्टिस को अगर आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना तो उसके अंदर सबसे ज़रूरी बात है कि आप इन चीज़ों को अपनी वोकेबलरी में लाएं, अपने साथ वालों से बोलना शुरू करें, अपने साथ वालों से इंग्लिश के अंदर कोशिश करें, कन्वर्स करें। द रीज़न इज़ कि आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है, और आप जितना ज़्यादा लिखेंगे ऑब्वियसली जो है आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। आपने इसके बाद ये पूछा कि अभी जो है राइटिंग एसेज वगैरह हम लोगों को लिखने चाहिए, किस तरह लिखने चाहिए। देखो अभी इस टाइम एसेज की जब भी आपने प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है तो आपने उसके अंदर जो है अपना इंट्रो और आउटलाइन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी एसे को पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि आउटलाइन आपका बताती है कि आपने एसे में क्या बात करनी है, और जो इंट्रो है वो आपका ये बताता है कि आपने जो है क्या उस बात को आप अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, क्या आप उसको कन्वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? इंट्रोडक्शन और आउटलाइन। तो इस स्टेज के अंदर अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, एज इन आप इतने लंबे एसेज नहीं लिख सकते, तो सबसे पहला काम क्या करो कि हर हफ्ते या हर 3 दिन बाद एक इंट्रोडक्शन, एक आउटलाइन जो है लिखो और चेक करवाओ। खुद चेक करो। देखो सबसे बड़ा जो चेक होता है, हम लोग हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि कोई बंदा मिल जाए हमें जो बाहर से बंदा बता दे कि यार ये हमने ठीक किया है, गलत किया है। वो बात बिल्कुल ठीक है, वो होता है, बट सबसे बड़ा चेक आपका इंट्रोस्पेक्शन होता है। आप जब खुद लिखते हैं आपको समझ आ जाता है कि मैंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, क्या मैं इसमें क्या चीज़ इंप्रूव कर सकता था, टाइम मैनेजमेंट मेरी ठीक नहीं हुई। उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो और साथ इंट्रोडक्शन और आउटलाइंस आप लिखना शुरू करो। स्ट्रेट जो आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे वाटर क्राइसिस है, जैसे आपका जो है पोल्यूशन है, इन बातों पे भी लिखो और सिमिलरली लिटरेरी टॉपिक्स के ऊपर भी आप उसके अंदर लिखना शुरू करो। उसके बाद लेट्स टेक सम ऑफ योर क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसमें से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन से सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं और कौन से सवाल आपके वो हैं। तो जल्दी से कोशिश करते हैं कि इनको भी रिप्लाई कर दें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पेपर पैटर्न। तो देखो पेपर पैटर्न तो ऑब्वियसली एक तो सवालों का तो आपको पता ही है, पास पेपर से आपको पता लगता है। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने जो है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड करना है। किस तरह आप करते हैं? एक तो अपनी प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली आप इंप्रूव कर लेते हैं, मार्जिन्स यूज़ करते हैं आप, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर वो यूज़ कर लेते हैं, हेडिंग्स यूज़ कर लेते हैं, हेडिंग्स के बीच में स्पेसेस डाल देते हैं आप, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उसकी, देखो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। आपने ये बात नहीं माननी क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ तो आपने कहा कि जी ये इसी तरह ही होगा। आपने इसको इस तरह से सोचें कि जब उसके पास इतने सारे एग्जाम्स होते हैं उसको कुछ चाहिए कि समथिंग टू डिफ्रेंशिएट योर पेपर फ्रॉम दी अदर पेपर्स। जो हमेशा सवाल आता है किस तरह आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस तरह आप करते हैं कि अगर मैंने एक मैप यूज़ किया है, लेकिन वो मैप सिर्फ मकसद ये नहीं है बताना कि कौन सा मुल्क किधर है, बट उसके साथ एरोज यूज़ करके कंप्लीट स्टोरी आप जो है बिल्ड करते हैं। स्टोरी क्या होती है
कि उसके अंदर आप बताते हैं कि इधर से ये इन्फ्लो हो रहा है, चाइना से ये थ्रेट है, इंडिया से ये थ्रेट है, ईरान से ये थ्रेट है, अफगानिस्तान से है, बीच में पाकिस्तान है, तो दैट शोज़ द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो आप एक पूरी स्टोरी बिल्ड करते हैं जो अपने मैप के थ्रू, और वो मैप जब वो देखेगा तो वो बाकी पेपर से डिस्टिंग्विश कर जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह आप अपनी पेपर अटेम्प्टिंग के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, आप उसको खूबसूरत कर सकते हैं, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग भी शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सिर्फ खूबसूरती नहीं है, कंटेंट भी इसके अंदर बड़ा मैटर कर जाता है, तो इस वजह से वो बात है। आगे नीचे चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। यार पॉलिटिकल साइंस असल में मैंने रखा नहीं था, और मैं आपको उन बातों के बारे में बताना चाहूँगा ज़्यादा, जो चीज़ें मैंने खुद की हैं, जो चीज़ें मैंने खुद प्रैक्टिस की हैं, एक टीचर की तरह नहीं, बट एज जो है स्टूडेंट, जैसे आप लोग यहाँ बैठे थे तो मैं आपको उस तरह से बताऊँगा जो प्रैक्टिकल एक तरीका होगा जिससे आप ये तैयारी कर सको। हर बंदा कहता है कि स्टडी स्मार्ट तरीके से पढ़ें आप, जो है ना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क है। तो हम हमेशा ये सोचते थे कि स्मार्ट वर्क क्या है। तो स्मार्ट वर्क इज़ बेसिकली कि आप डेडलाइंस बनाओ, आप नोट्स बनाओ, आप जो है नोट्स के साथ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से उन नोट्स को चेक करो कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। आप उस तरह से अपनी एक स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप CSS में, इंटरनेशनल लॉ में, US हिस्ट्री में 10 किताबें भी, 20 किताबें भी पढ़ सकते हो, वो ख़त्म नहीं होगा। आपने उसको जो है लिमिट करना है। आप उसके सिलेबस को देखो और लिमिट करो कि आपको कितनी चीज़ चाहिए और कितनी नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर द नोट्स कम इन। तो इस वजह से नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे सारे के सारे मैटर पे। आगे लेते हैं। वी नीड टू नो रीडिंग अबाउट द JWT मैगजीन एंड ऑल्सो प्लीज़ गाइड अबाउट ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग पे अभी हम बात कर रहे हैं और इकट्ठे भी दोबारा बात कर लेंगे एंड पे। वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन बहुत अच्छा है। आई हैव ऑलवेज सेड कि जो है मैंने वर्ल्ड टाइम्स से जो है अपनी तैयारी शुरू की थी। उनका मैगज़ीन इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स, इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स। तो आप ज़रूर उसको पढ़ें, और पढ़ने से ज़्यादा आप उसके अंदर ये जो एनालिटिकल, बार बार लोग में पूछते हैं कि एनालिटिकल आप किस तरह होते हैं। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है कि आप देखें कि वो जो चीज़ है, आपकी कोई इवेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, आजकल ये आपका बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, शायद आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। अब कोरोना वायरस हो गया तो इसके फॉल आउट क्या होंगे, क्या हमने इससे सीखा, क्या हमने इससे गेन किया, कि हमारे पास एक ग्लोबल हेल्थ केयर का सिस्टम नहीं था, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म नहीं था, WHO के पास ना रिसोर्सेज थे ना स्टाफ था। आपने ये देखा कि हम कितने ट्रिलियंस जो हैं वो लगाते हैं अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर, बट हमारी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स देखें जो मेडिसिन के अंदर हैं, साइंटिफिक रिसर्च में हैं, दे आर वेरी लो इन दैट सेंस। क्या इस वायरस के बाद जो है, और अगर आप गौर करो कि इतना दिन, ठीक है, हम लोग बिल्कुल ए पॉलिटिकल होकर सोचना है आपने, और आपने एक्चुअली मेरिट पे सोचना है। दिस इज एनालिटिकल। तो एक एग्जांपल देखिए जो आपके लिए यूजफुल होगी, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब आप देखो कि इतने दिन पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो बिजनेसेस हैं, दे हैव बीन स्टॉप्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप उसके जो हीट मैप्स जो होते हैं जो कि पोल्यूशन के हैं वो देखें, तो दुनिया में पोल्यूशन जो है बहुत कम हो गई है। बहुत सारी जगहों के अंदर आपकी डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, जो आपके अमेजोन के अंदर हो रही थी। बहुत जगहों के अंदर आपके आइस जो आपके कैप्स हैं वो मेल्ट कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम रुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दुनिया की जो गाड़ियों का आपका पोल्यूशन था, जो इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशन थी, वो ख़त्म हो गई। सिमिलरली जो मैंने दूसरी बात बताई कि ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम की बात हो गई। तीसरी मैंने आपको ये बात बताई कि जो है इससे आपको दुनिया की जो है इंटरनेशनल बेसिकली बिटवीन द कंट्रीज़ आपकी कोऑर्डिनेशन किस तरह हो रही है वो आपको पता लगा। और आपको एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक बात समझ आई कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है, कि चाइना के एक छोटे से, छोटा तो नहीं है बट चाइना के एक शहर से बात शुरू होती है और किस तरह दुनिया में फैलती है। ठीक है, ये मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ कि आपने एनालिटिकल किस तरह सोचना है। अब ये चीज़ें शायद किसी आर्टिकल में ना भी लिखी हों, बट आप सोचो कि किस तरह से जो है ये कोरोना वायरस है, इसको ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, इसके वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, इसकी इंटरनेशनल आपकी डिप्लोमेसी के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट आएगा। क्या इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? इस पे आपका एक बहुत अच्छा आर्टिकल फ्रांसिस फुकुयामा का नहीं, युवाल नोआ हरीरी का आर्टिकल है FT फाइनेंशियल टाइम्स पे, तो वो आप ज़रूर पढ़ें। द पॉइंट इज़ कि ये जो आर्टिकल्स हैं, अब वापस हम उस मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ये जो मैंने आपको वायरस का समझाया कि वायरस को सिर्फ ये नहीं सोचना कि आया और चला गया, अब आपने सोचना है कि उसके क्या फॉल आउट्स हो सकते हैं, हमने क्या किया, हमारी स्ट्रैटेजी में क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या बुरी चीज़ें थी, क्या जो है हम उसको बेहतर तरह से कर सकते थे, बाहर की दुनिया उसको किस तरह कर सकती है, और आगे के क्या हम जो है
प्लान है या नहीं है। सो नाउ फोकस इस चीज़ के ऊपर है। अब ये एनालिटिकल सोच है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। आपने किसी भी इवेंट के प्रोज कॉन्स, उसके सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायमेंशंस को देखे, किसी भी आप जो है कश्मीर है कोई भी चीज़ है उसके इन डायनामिक्स के ऊपर आप सोचना शुरू करें कि उसको किस तरह करना है। ये चीज़ आपको CSS में हेल्प करती है। ये आपका एनालिटिकल ओपिनियन है, जिसको सुन के, जिसको समझ के आप एक अच्छा आर्ग्यूमेंट बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक हो गया आपके सवाल। फिर दोबारा हम वापस उन पे आते हैं। कैन यू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑप्शनल्स। देखो मेरे ऑप्शनल्स थे इंटरनेशनल लॉ, US हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज़, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और आपका अकाउंटिंग। इसके ऊपर आईड लाइक टू ऑल्सो से एंड अनाउंस के ये जो वर्ल्ड नियर पेयर है आपका, इट्स वेरी गुड रिसोर्स, एक ऑनलाइन सोर्स है जिससे जो है आप इस टाइम के ऊपर पढ़ सकते हैं। मेरे अपने लेक्चर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स पे मेरे लेक्चर्स हैं, और एज द डेज गोज बाय और हम क्वारंटीन के अंदर हैं तो मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर अपने कोर्सेज बना रहा हूँ एंड देट बी अप इन दिस मंथ इंशाल्लाह। तो आप ऑनलाइन सोर्सेज पे जहाँ भी बैठे हैं, आप बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, KP में हैं, पंजाब में हैं, आप नहीं आ सकते अकेडमीज़, तो दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स जहाँ से आप आ सकते हैं। ठीक हो गया। और आप इधर से अपनी उसको जो है अपनी तैयारी को एक ले सकते हैं। जो पढ़ने वाला अकेडमी वाला पार्ट है वो इधर से मिल जाएगा, और नोट्स, कोई भी तैयारी, कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता CSS के अंदर। आपने हमेशा ये सोचना है कि उसके साथ आपने अपने कोर्सेज, आपने अपनी जो है बुक्स और अपने नोट्स को किस तरह लेके चलना है। अच्छा, अब वापस आते हैं आपके जल्दी से क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ टू राइट अ परफेक्ट थीसिस स्टेटमेंट। परफेक्ट थीसिस स्टेटमेंट, देखो थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट इज जस्ट योर टेक ऑन अ पर्टिकुलर इशू। कोई इशू है उस पर आपका स्टांस क्या है, दैट इज व्हाट थीसिस स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट। थीसिस स्टेटमेंट को परफेक्ट इस तरह होगी कि आपकी जो सारी इंट्रोडक्शन बिल्ड हो रही है वो एंड आपके थीसिस स्टेटमेंट पे करती है, हर चीज़ आपस में कनेक्टेड हो, किसी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आए, और थीसिस स्टेटमेंट एक क्लियर स्टांस मुझे एक इशू के ऊपर आपका दे दे। हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि पता नहीं क्या है थीसिस स्टेटमेंट, बट थीसिस स्टेटमेंट इज जस्ट योर स्टांस ऑन अ पर्टिकुलर इशू, और उसके ऊपर आपने जो है फोकस करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपने कहा कि हाउ कैन वी इम्प्रूव इंग्लिश। CSS के बाद तैयारी भी लेट है। अच्छा, FPSC रजिस्ट्रेशन, चलो वो तो लॉजिस्टिकल मैटर्स हैं। हाउ टू रिमेंबर इस्लामिक वर्सेस फॉर इस्लामिया। देखो आप इसको किस तरह आप अप्रोच कर सकते हो कि आप जो है वो कुछ जो इम्पॉर्टेंट आपकी वर्सेस हैं उनको आप देख लो, उनको आप तैयार कर लो, और उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल लक़द काना यकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हुस्ना, तो ये है कि वेरली इन द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह यू हैव अ ग्रेट एग्जांपल। अब ये एक किसी भी हजूर पाक की सीरत के ऊपर कोई भी जो है सवाल आता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट कैन बी अ वेरी यूज़फुल वर्ड्स इन दैट सेंस। अब आप गौर कर रहे हो कि मैं एक मकसद समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल देके कि आप किस तरह से ज़्यादा जो है वो ऐसी कोटेशंस याद करो या ऐसी वर्सेस याद करो जो ज़्यादा जगह लग सकें आहिस्ता। और अगर आपको उनकी अरबिक लिखनी आ जाए, वेल एंड गुड। देखो कोई भी चीज़ CSS के अंदर ऐसे नहीं होता कि ये करोगे तो बहुत आप पास हो जाओगे, ये करोगे फेल हो जाओगे। द पॉइंट इज कि आप हर चीज़ कंपटीशन के अंदर ले रहे हैं। अगर आप अरबिक वर्सेस लिखेंगे दैट इज़ गुड, अगर आप उसके साथ जो है अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखेंगे दैट इज़ गुड एज वेल। उसके बाद आप जो है अपनी उसके साथ जो है अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन आप खाली लिखते हैं तो भी ठीक है, आप खाली वर्ड्स का नाम लिखते हैं तो भी ठीक है, बट ये लेवल्स हैं, आप जितना अच्छा करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। तो मूविंग ऑन, आपने कहा कि वे शुड वी कलेक्ट द आइडियाज़ फॉर एनवायरमेंटल साइंस। चलो वो एनवायरमेंटल साइंस वाली बात हो गई। रिकमेंड बुक्स फॉर जेंडर स्टडीज़। अमानुल्लाह गोंदल साहब की जेंडर स्टडीज़ की अच्छी किताब है। क्रिमिनोलॉजी की जो है वो मैं बता नहीं सकूँगा क्योंकि मैंने रखी नहीं थी, बट आई होप कि वो आपको जो है मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। हाउ वी इम्प्रूव आर एनालिटिकल स्किल्स, तो ये मैंने आपको बिल्कुल, ये आपको मैंने बताया है कि किस तरह से आपने करना है। बिफोर स्टार्टिंग प्रेपरेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सखा जफ़र ने पूछा है कि बिफोर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इज इट बेटर टू स्टार्ट
रीडिंग फर्स्ट, मेकिंग नोट्स एंड एनहांस योर नॉलेज। देखो द पॉइंट इज़ के टाइम जो है वो आपके पास काफ़ी स्कार्स होता है या कम होता है। अब आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स वो साथ साथ आप पढ़ रहे हैं। आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे सबसे पहले। मैं अपनी एक किताब है कश्मीर का मैंने लेना है, मैं उसकी किताब खोलूँगा, किताब से मैं उसकी दोनों जो उसका चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर कश्मीर का एक किताब में, फिर उसके बाद जो दूसरी रिसर्च वाली किताब है वो पढ़ूँगा। उसके साथ मैं ऑनलाइन जाऊँगा, कोई आर्टिकल्स देखूंगा। उसके बाद अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल ये आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हुई है मेरी वाली, तो आप उन पाकिस्तान अफेयर्स की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जाके कश्मीर को देखेंगे, कोई पॉइंट है ऐड करने वाला सिमिलरली, या फिर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आप उस एकेडमी का देख लेंगे। एंड देन यू मेक द नोट्स। आप हर चीज़ को कंसोलिडेट करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं, तो इस तरह आपकी नॉलेज साथ साथ डायनामिक तरीके से इन्हांस रहती है। अच्छा जी ठीक है, आगे हम चलें। रिमना सिद्दीकी का क्वेश्चन, स्टार्ट कैसे करें स्टडीज़ के लिए। मैंने पहले अटैम्प्ट की है इसके ऊपर। देखिए मैंने आपको एक यूट्यूब मेरा चैनल भी है, उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस भी लगाई थी, बट द पॉइंट इज़ मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करना है हमेशा चीज़ जो है वो आसान चीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, इनसे आप स्टार्ट करें जो रिलेटिवली आसान है स्टार्ट करना। आहिस्ता आहिस्ता आपकी नॉलेज डेवलप होगी, आपका लिखना डेवलप होगा, आपका स्टाइल, आपका डिसिप्लिन डेवलप होगा। आप उससे प्रेसी और ऐसे साथ साथ चलाते रहेंगे। प्रेसी और ऐसे आपका साथ साथ चलता जाएगा, तो देन यू कैन मूव ऑन टू योर ऑप्शनल एज वेल। ठीक है, और अगर कोई ऑप्शनल ऐसा है जो आपकी कोर्स में डायरेक्टली आपने पहले पढ़ा हुआ है और उसका डायरेक्टली अप्लाई करता है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर योर ऑप्शनल्स टू स्टार्ट ऑफ विद। तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो कंफर्ट जोन है उससे स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता मूव करो मुश्किल तरफ। ठीक हो गया। हाउ टू लर्न एनालिटिकल स्किल्स, तो इसके ऊपर आप ये मेरी वीडियो है पहले भी देखेंगे तो आपको मैंने जो कोरोना वायरस की एग्जांपल दी है कि डॉन वगैरह जो आप पढ़े, डॉन की आर्टिकल्स पढ़ो, ओपिनियन पीसेस पढ़ो, इंटरनेशनल आर्टिकल्स पढ़ो। ज़्यादा टाइम नहीं होता, सिर्फ ओवरव्यू ले लो, उसको बस नज़र मार लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो कि वो कैसे कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, ताकि आपका माइंड खुले। हर चीज़ को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, हर डायमेंशन से सोचो कि उसका ग्लोबल इम्पैक्ट, इंडिविजुअल इम्पैक्ट, नेशनल इम्पैक्ट क्या है। इस तरह से ये एनालिटिकल होता है कि किसी भी चीज़ को ऑन द फेस वैल्यू नहीं लेना, बट एनालाइज करना है। डॉन न्यूज़पेपर ही पढ़ना चाहिए, कोई और न्यूज़पेपर भी, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी पढ़ लो। डॉन का ये फ़ायदा है कि डॉन में अंग्रेज़ी अच्छी होती है और जनरली बहुत ज़्यादा बायस नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, तो दैट इज़ अ गुड साइन। तो इस वजह से डॉन अच्छा है। मैं डॉन पढ़ता था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ता था, ये दो अच्छे हैं। बाकी भी न्यूज़पेपर बुरे नहीं होंगे यकीनन, लेकिन द पॉइंट इज़ जहाँ से नॉलेज मिले यार, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक हो गया। कुछ सवाल अब इतने तेज़ आ रहे हैं कि पिछले वाले गायब होते जा रहे हैं। अच्छा, राना का सवाल था, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर CSS। देखो टाइम वेरी करता है। मैं ताकि आपके एक दफ़ा सवाल सारे के सारे पढ़ लूँ। अच्छा, टाइम वेरी करता रहता है। टाइम जो है आपका हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है, बट जनरली जो 6 to 8 मंथ्स जो हैं वो CSS के लिए इनिशियल अच्छी तैयारी, अच्छी प्लानिंग से आप करके चलेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जनरल साइंस पे सवाल है। जनरल साइंस में एक बहुत अच्छी किताब है, वर्ल्ड टाइम्स की ही किताब है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज़फुल। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, और क्योंकि जनरल साइंस स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है तो उसके नोट्स वगैरह भी जल्दी से बन जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपका है कि सवाल, हाउ कोरोना वायरस पेंडेमिक इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द ऑन गोइंग डिबेट्स इन पाकिस्तान। तो ऑन गोइंग डिबेट्स जैसे कोरोना वायरस है, आप पीछे बैक करके ये जो है वीडियो को देख लेना कि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हमने कोरोना वायरस के ऊपर 2-3 डायमेंशन से बात की है। तो उस तरह ये इम्पैक्ट भी करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल जो है आपके रिलेशंस को, डिप्लोमेसी को, ग्लोबल हेल्थ को, आपकी इकोनॉमी को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, किस तरह इकोनॉमी वापस आ सकती है, किस तरह आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी kept in mind. Notes making strategy and good online sources for compulsory subjects. Good online sources, as I said, कि आपकी जो हैं गुड ऑनलाइन सोर्सेज हैं, जो आपका डॉन हो गया, आपका एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया फॉर पाकिस्तान, और बाहर के लिए आप जो है वो AJ, आपका AJ प्लस वगैरह है, आपका CNN, BBC, FT, इकोनॉमिस्ट, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ने का टाइम होता नहीं है टाइम्स के आप सारे पढ़ सके, तो जहाँ जो अच्छा आर्टिकल मिले तो मैं कोशिश करता था कि मैं कर लूँ। नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी ये है कि नोट्स आपके जो है बुलेट पॉइंट्स के अंदर होने चाहिए, और जो है आपके टू द पॉइंट नोट्स होने
चाहिए और टू द पॉइंट उसके अंदर आप जो है बात करें कि आप कॉज इफ़ेक्ट सोल्यूशन इनकी बात करें, और नोट्स इस तरह होने चाहिए कि आपने फाइनल एग्ज़ाम देना है तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर कर लें कि आप जो है उस टाइम के अंदर ये बात ख़त्म कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद जवेरिया रहमान का मैसेज है कि इंग्लिश हमने अच्छी करनी है तो किस तरह करें, तो वो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी जो है आप जो है डेली लाइफ के अंदर जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कोई मुश्किल लफ्ज़ है उसको साइड पे आप लिख लें, आम बोलने के अंदर उसको लेके आएँ, आप अपनी ग्रामर को ठीक करें, आप अपनी राइटिंग को ठीक करें, आप जनरली कोई चीज़ होती है उसको इंग्लिश के अंदर लिखें, इंग्लिश में बोलें, ताकि आपकी जनरली जो आपकी लैंग्वेज है वो बेहतर होती जाए। इट टेक्स टाइम टू कवर वन टॉपिक एन एंटायर सिलेबस पर्सपेक्टिव। आपको मैंने बताया कि आप उसको देखें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इस पर्सपेक्टिव से आप देखने लगे। अब कश्मीर है तो मैं उसका कॉज इफ़ेक्ट सोल्यूशन के, क्या कॉज है कश्मीर के आप बुलेट पॉइंट्स में लिख लेंगे, क्या इफ़ेक्ट्स है कश्मीर के कि उनके लोगों के ऊपर, उनके माइंडसेट के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट्स हैं। तीसरी चीज़ के उसके सोल्यूशंस प्लेबिसाइड फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन आपका हो गया कि आपने किस तरह से जो है उनको इकट्ठा करना है, दैट कैन बी अ सोल्यूशन एज वेल। ठीक हो गया। अब प्रैक्टिकल सोल्यूशंस वो आप उसके ऊपर बात करेंगे, वो मैं लिख लूँगा बुलेट पॉइंट्स के अंदर, और उसकी कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें होंगी उसको मैं लिख लूँगा। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, उधर से इंफॉर्मेशन लूँगा, इसको मैं यूज़ करूँगा तो मेरा वो हो जाएगा, तो दैट कैन बी द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट, और आपके नोट्स उसके अंदर बन जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद और सर रिसेंटली आई गॉट एडमिशन इन वेल्डाइन सुपर क्लास ऑल्सो स्टडीड देयर, दैट कैन बी यूजफुल, दैट कैन डेफिनेटली बी यूजफुल। तो अच्छी बात है। विच इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, आईआर और पॉलिटिकल साइंस, दोनों अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, उनके सिलेबस को आप देखें और उसको देखें कि आप किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं या कौन सी चीज़ आपको जनरली जो है वो ज़्यादा हेल्प करती है सारे के अंदर। तो आईआर इज़ लॉन्ग, पॉलिटिकल साइंस इज़ ऑल्सो जो है सिमिलर, तो आप उसके अंदर दोनों के अंदर आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपने जो है अपने इंटरेस्ट को देखना है। देखो एक मैं जल्दी से आपको बात बताऊं, ज़रूरी बात, कि ऑप्शनल्स के अंदर आपने हर चीज़ को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके चलना है। ऑप्शनल्स को अगर मैंने चूज़ करना है तो मेरी सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा क्या होगा कि अगर मैंने कोई चीज़ पहले पढ़ी हुई है, ज़्यादा पढ़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड है एनवायरमेंटल साइंस में, मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मैं सबसे पहले उससे शुरू कर लूँगा। द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ कौन सी चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है, कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो पढ़ा है वो मैंने कोर्स ले लिया, अगली मेरा क्राइटेरिया होगा कि कौन सी चीज़ मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करती है, मैं उसको पढ़ूंगा ताकि उसको मैं पढ़ भी सकूं, एक इन्जॉय भी कर सकूं और रात तक मैं देख सकूं। द थर्ड एस्पेक्ट इज़ कौन सा सिलेबस जो है वो रिलेटिवली शॉर्ट है। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट इज़ कि आप स्कोरिंग ट्रेंड्स देखें। तो आपने स्कोरिंग ट्रेंड से स्टार्ट नहीं करना, आपने ओवर टाइम जो है उसके अंदर क्या करना है कि आपने उसको चारों डायमेंशंस के अंदर देख के अपने ऑप्शन उसको सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। हाउ टू नो अबाउट योर द स्कोरिंग ट्रेंड, हाउ टू नो अबाउट द स्कोरिंग ट्रेंड, यार स्कोरिंग ट्रेंड आपको जो है CSS फोरम के ऊपर भी मिल जाएगा, FPSC की वेबसाइट्स पर भी होता है, अकेडमीज ने भी किया होता है। ठीक हो गया। हाउ आर वी सपोज टू टेक सिलेबस सब्जेक्ट्स पैरेलल सो वी कैन फिनिश द कोर्स एज सून एज पॉसिबल। बहुत सारे लोग उसको पैरेलल भी लेके चलते हैं, कुछ लोग उसको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी ख़त्म करते हैं। मैं इस वजह से जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट के प्रोज क्या हैं कि आप जो है जब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेके चीज़ चलेंगे आप फोकस कर सकते हैं, आप जल्दी ख़त्म कर सकते हैं उनके, आप आपस में जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं आप उनको भी देख सकते हैं और होपफुली आपकी तेज़ी से नोट्स बन जाएंगे। द सेकंड एस्पेक्ट इज़ अगर आपने इकट्ठे भी लेके चलना है तो इकट्ठे थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट आपकी जनरली रिटेंशन इस तरह हो जाती है कि आप एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं कई दफ़ा, तो आप मूव कर जाते हैं। आई वुड से कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेके चलो, एक को ख़त्म करके अगले पे मूव कर जाओ, तो दैट कैन बी गुड एज वेल, बट completely depends upon your जो है way to go about it. Is there any news about the CSS screening test? देयर इज़ जनरली न्यूज़ के स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा। हो सकता है कि आप कोरोना वायरस की वजह से इस साल में ना अप्लाई करें, बट द पॉइंट इज़ कि इस साल ना हुआ तो अगले साल तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो आ सकता है, बट स्क्रीनिंग टेस्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। स्क्रीनिंग टेस्ट
एक चीज़ है जो कि उन लोगों के लिए है जो सीएसएस को सीरियस नहीं लेते, और बहुत सारे लोग उधर बैठते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट से अच्छे लोगों को फ़ायदा ही होगा, और उससे ये फ़ायदा होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपने जो है आ जाता है, लोग कम हो जाते हैं, तो आपके एसए को चेक करने में उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा वो एफर्ट कर सकते हैं उसके अंदर, तो दैट कैन बी यूज़फुल एज़ वेल। तो इस वजह से जो है आपने स्क्रीनिंग टेस्ट से परेशान नहीं होना। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आ भी जाता है तो दैट इज़ नॉट एन इशू, इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू विल पास। और वो वैसे भी बंदों को इतने ज़्यादा को कम नहीं करेंगे उसमें से। तो पॉलिटिकल साइंस और आईआर एज आई सेड कि आपकी अपनी जो है वो प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ जनरली ईजियर अगर आप मेरे से पूछें, बट जिनको शौक है पॉलिटिकल साइंस का तो दे कैन डेफिनेटली गो अबाउट इट। आपने पूछा डू यू रिकमेंड अकेडमीज़ और सेल्फ स्टडी। अगर अब तो ये नियर पेयर इज़ अ वेरी गुड सोर्स कि आप घर में बैठ के भी जो है आप जो है वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको एकेडमी ना भी जाना पड़े। और अगर कोई नीडी है तो दे कैन अप्रोच देम और वो उनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो वी थॉट कि दैट वुड बी अ गुड वे कि जो लोग नहीं आ सकते लाहौर, जो लोग नहीं जा सकते, उनके लिए भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज और लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हों और उनकी मदद हो सके। तो दैट कैन बी गुड एज़ वेल, बट बोथ आर गुड डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। तो अकेडमीज़ भी हेल्प कर देती हैं, आपका डिसिप्लिन डेवलप कर देती हैं। तो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उससे स्टार्ट करो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। मैंने कहा है करंट अफेयर्स को आपने सिर्फ इस बात के ऊपर नहीं छोड़ना कि करंट अफेयर्स मैंने न्यूज़ में पढ़ लेना है, करंट अफेयर्स जो है मैंने अखबार पढ़ा तो मेरा करंट अफेयर्स हो गया। नहीं, अखबार पढ़ने से खाली करंट अफेयर्स नहीं होता, और जो है आपके अखबार पढ़ने से आपके करंट अफेयर्स नहीं होता। आपको उसके साथ साथ अपना एक बेसिक स्केलेटन, बेसिक स्ट्रक्चर आपको उसका रखना है। जैसे मैंने कहा आपको कि ग्लोबलाइजेशन है, कश्मीर इशू है, इन्वायरमेंट है, तो उसकी जनरली मैं देखूंगा कि कौन कौन से उसके कोर्सेज हैं, कौन कौन से उसके कौन कौन से उसके कोर्सेज हैं, कौन कौन से उसके जो है जो चीज़ें हैं जो कि जो है अप्लाई कर सकती हैं। तो उधर से आप जो है इसको आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा, आपका सवाल आ गया मोस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शन। अच्छा चलो, पॉलिटिकल साइंस से तो जो है आगे निकल आते हैं। इफ़ वी डोंट सेलेक्टेड इट विल इफेक्ट आवर इंटरव्यू। नहीं, इट वुडंट इफेक्ट योर इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो इस बेसिस के ऊपर नहीं होता कि आपने कौन सा किया है, लेकिन जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट के अंदर इफ़ यू गुड, इफ़ यू नो योर जो है सब्जेक्ट वेल, तो आप उसके लिए अच्छा कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपका इंग्लिश राइटिंग के अंदर आपको इश्यूज हो रहे हैं, ठीक हो गया। सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट का ये तो आ गया, ठीक है। इंग्लिश टेस्ट वगैरह के अंदर, और व्हाट अबाउट द रिसर्च पेपर्स, इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू रीड द रिसर्च पेपर्स ऑन द टॉपिक। रिसर्च पेपर्स की जो इंटेंशन होती है, रिसर्च पेपर्स का जो कंटेंट होता है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, तो वो काफ़ी एट लेंथ चले जाते हैं। तो रिसर्च पेपर्स की जगह अगर समरीज वगैरह भी मिल जाएँ तो आपको जनरली बस आपने गौर करना है कि उसका कोर पॉइंट, उसका कोर मैसेज क्या है। अगर आपको वो कोर मैसेज मिल जाता है, वो आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, उसको आप एट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट शुड बी गुड इनफ। हमने यहाँ थीसिस तो लिखना नहीं है। तो दैट इज़ द पॉइंट कि अगर आप अपने नोट्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, आप अपनी राइटिंग को ठीक कर लेते हैं और उसको अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस और अपनी सीएसएस के पेपर के ऊपर आप ले आते हैं, तो दैट कैन बी वेरी यूजफुल इन दैट सेंस। यूएस हिस्ट्री या इंडो पाक हिस्ट्री, अगेन मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया है उसके ऊपर आप जज करो, लेकिन इसके अंदर ये है कि यूएस हिस्ट्री जनरली छोटा होता है और रिलेटिवली ब्रीफ है, तो आपका टाइम बच जाएगा। बट जो इंटरेस्टेड है इंडो पाक हिस्ट्री ज़रूर लें। और हमारे अबरार भट्ट, मेरा एक बड़ा अच्छा बैचमेट है, वेरी गुड फ्रेंड एज वेल, उसने जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर टॉप किया। किस तरह कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली कम लोग रखते हैं, जो कम स्कोरिंग होता है, बट ही वाज वेरी गुड एट इट, ही एंजॉयड इट, ही डिड हिज पार्ट। और उसने जो है उसके ये नहीं सोचना कि आपने कि सब्जेक्ट ऐसा है तो मेरे नंबर नहीं आएंगे। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, एज आई सेड कि आप प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें, एज आई सेड कि आप जो है उसके अंदर अपने कोर्स कंटेंट, अपनी वोकैबलरी पे करें, बट सबसे ज़्यादा बात है कि टू द पॉइंट बात करें। इधर उधर की बातें करना, बातें करके शुरू करना, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने उसको टू द पॉइंट जो है बात बतानी है। ऐसे के अंदर भी आपने टू द पॉइंट बात करनी है। ख़त्म करने से पहले हम थोड़ी सी ऐसे पे बात कर लेंगे और फिर हम ख़त्म करेंगे, ठीक है।
कुछ आपके सवाल लेते हैं, फिर मैं आपको एस्से के बारे में कुछ बता देता हूँ, एंड देन वी कैन जो है क्लोज दिस डिस्कशन एज वेल। अच्छा, तो अभी जो है इसके अंदर आपके सवाल हैं, हाउ शैल वी कवर द टॉपिक कोरोना वायरस किस पर्सपेक्टिव से, वो मैंने आपको बताया है अभी कि उसको सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर पर्सपेक्टिव से आप देखना शुरू करें। यूएस हिस्ट्री की मजूमदार की बुक इज़ गुड, सो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। उसके साथ उस्मान खान की बुक भी है, दैट इज़ गुड एज वेल, जो वर्ल्ड टाइम्स की है, तो दैट कैन बी गुड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एंड पॉलिसी दोनों मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों थोड़े लंबे सब्जेक्ट्स हैं, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ जनरली कंसिडर्ड गुड। लेकिन गुड और बैड कभी भी किसी से सब्जेक्ट इस पर्सपेक्टिव से ना पूछो कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, क्योंकि द पॉइंट इज़ ये आपका आंसर है, ये आपको अपने इंटरेस्ट पे, अपने बैकग्राउंड के ऊपर उसको पढ़ने का एप्टीट्यूड हो सकता है। मेरा बिजनेस का एप्टीट्यूड ज़्यादा हो तो मेरे लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा आसान है, हो सकता है किसी और के लिए वो ज़्यादा मुश्किल हो। तो द पॉइंट इज़ कि आपने कभी भी सब्जेक्ट्स को इस तरह से आप ना जो है चूज़ करें कि आप किसी से पूछते हैं वो जो बताता है, क्योंकि हर किसी का अपना वो है। आप उसके सिलेबस को देखें, आप उसके कोर्स कंटेंट को देखें, आप उसको देखें कि कौन सी चीज़ रिलेटिवली आसान लग रही है, या आप कोई थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं, या आप जो है वो अगर थ्योरेटिकल लिख सकते हैं तो आप जेंडर स्टडीज़ लेते हैं, अगर जो है आप टेक्निकल चीज़ ज़्यादा बेहतर अप्रोच करते हैं तो आप इन्वायरमेंटल साइंस लेते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से आप जो है इसको ले सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन की भी हमने बात कर ली। उसके बाद वेदर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और नोट्स मेकिंग के लिए क्या किया जाए। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के लिए देखो, आप प्रैक्टिस करो, जो मॉक्स वगैरह होते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ होती है डिफरेंट एकेडमीज़ में होती है, वो दे दो, वरना खुद घर पे बैठ के पास पेपर्स निकालो, पास पेपर्स के ऊपर वो जो है आप करना शुरू करो। और उसके बाद जो है आप क्या करो कि वो पास पेपर्स किसी को चेक करवाओ, खुद चेक करो या किसी टीचर को चेक करवाओ, एंड थ्रू ऑल ऑफ दैट यू कैन जो है यू कैन अप्रोच इट इन अ बेटर मैनर। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एस्से, एज आई सेड कि एस्से पे अभी मैं बात करके ही ख़त्म करूँगा। ठीक हो गया? फिर आपकी एस्से के ऊपर सवाल है, मैं चाह रहा हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले लूँ कि अगर हमें ये मौका मिला है तो हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से एनालाइज करें, एंड आई कैन बी हेल्पफुल टू यू ऑल ऑफ यू। इन द पेपर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ एंड वन कैन नॉट रिप्रोड्यूस द क्वालिटी नोट्स प्रिपेयर्ड बाय वन इन द रियल एग्जामिनेशन। दैट इज़ ट्रू। देखो, आप जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे, आप इतना ज़्यादा पढ़ोगे, आपके पेपर के अंदर उसका सिर्फ 10% ही लग सकता है। तो आपने जो है किसी भी दुनिया के पेपर के अंदर ऑब्वियसली यही होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बट नेवरदलेस हमने तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है, अपने पेपर्स के लिए तैयारी पूरी रखनी है। सो दैट इज़ द पॉइंट दैट यू शुड फोकस ऑन। तो अपनी तैयारी आप पूरी रखो, और उसके अंदर जो सवाल पूछे, हमेशा हमेशा अगर एक ज़रूरी बात आप समझ सकते हो, सवाल को ज़रूर पढ़ो। ये सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, सवाल को ज़रूर पढ़ो, उसके कीवर्ड्स को देखो। अगर उसने 2 चीज़ें पूछी हैं तो दोनों चीज़ों पर फोकस करो। अगर उसने एक चीज़ पूछी है तो एक को एट लेंथ लिखो, उसको लंबा करके लिखो। अगर जो है लंबा से मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब हेडिंग्स डाल के उसको ज़्यादा जो है उसके अंदर उसको डिटेल और उसको जो है एक प्रोवाइड करो, उसको जो मटेरियल उसको चाहिए। ठीक हो गया? और अगर उसमें 2 चीज़ें पूछी हैं तो अगर मैं 10 पॉइंट्स लिख रहा हूँ तो मैं 5-5 करके उसको दोनों को अप्रोच करूँगा, बट मुझे सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया? फेवरेट बुक्स दैट शुड बी रेड बाय एवरी एस्पायरेंट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। इस टाइम आप बुक्स ना जनरली बुक्स अगर आप नहीं भी पढ़ते, निसार मरी वन ऑफ माय बैचमेट जॉइंड इन, सो अच्छा, तो द पॉइंट इज़ कि अगर जो है आपने बुक्स वगैरह जो है आपने अप्रोच करनी है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उनको सी एस स्पेसिफिक किताबों को देखो। आयशा जलाल की आपने किताब देख ली, या आपने जो है मलिया लोधी की आपने किताब देख ली, तो दैट कैन बी गुड एज वेल। बट अभी आप फोकस अपनी जो है कोर्स कंटेंट के ऊपर करो, और जनरल रीडिंग के लिए आपके इंटरव्यू के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। और लास्ट फ्यू क्वेश्चंस अगर मैं ले लूँ, डज इकराम रब्बानी बुक कवर मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान फेयर सिलेबस? इट डज। उसके साथ आप दूसरी भी कोई रेफरेंस बुक रख लो तो दैट कैन बी गुड, और आप उसको खुद एनालाइज करो कि सिलेबस के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं और देयर इज़ ऑलवेज मोर टू ऐड, तो आप उसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया? उसके बाद मास्टर्स के साथ CSS किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपकी हो गई। अच्छा, सो द लास्ट फ्यू वर्ड्स बिफोर वी एंड इज़ बेसिकली कि मैं आपको कुछ एस्से के ऊपर बता देता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल हैं, तो
उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम एक जनरली एंडिंग नोट दे के इसको हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट दी एसे के अंदर क्या ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन और आउटलाइन मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल है एसे के अंदर और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि हर चीज़ को बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी जगह हैं, वो कहते हैं मेरा एसे पास हो गया तो ऐसे जो है CSS में पास हो गया, बट द पॉइंट इज़ कि देखो गौर करो, कोई एक स्ट्रैटी नहीं है जिससे CSS होता है। लोग आपके ऐसे जो हैं वो आउटलाइन के बगैर भी पास कर जाते हैं, आउटलाइन के साथ भी कर जाते हैं, लोग उसको कम्प्लीटली ऑपोजिट लेके भी पास कर जाते हैं, उसके साथ भी पास कर जाते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि देर इज़ नो वन स्ट्रैटेजी फॉर दैट। आपके लिए एक जो है चेकलिस्ट है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ऐसे के अंदर होनी चाहिए। अब देखो, आपने आउटलाइन करनी है, आपने सबसे पहले उसके अंदर क्या देखना है कि जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक है कि वुमेन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के ऊपर। अब मेरा सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन के बाद बात होगी वो होगी कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन होती है वुमेन के ख़िलाफ़। ठीक हो गया। उसके मैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिफरेंट डायमेंशंस दे के ज़्यादा फोकस मैं उस पर करूँगा। फिर मैं बताऊँगा कि डिस्क्रिमिनेशन किस तरह ख़त्म हो सकती है, और फिर मैं उसके या इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, और फिर मैं सोल्यूशन की तरफ चला जाऊँगा और बात ख़त्म कर दूँगा। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सवाल आता है तो आप उसको किस तरह लेके चलेंगे कि मैं सबसे पहले बताऊंगा कि क्यों वुमेन एम्पावरमेंट नीडेड है। सबसे पहले उस पर फोकस होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है। उसके मैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डायमेंशंस बताऊंगा। उसके बाद जो है, उसके बाद मैं जो हूँ बताऊंगा कि क्यों वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रही, जो उसके अंदर कॉजेज़ थे वो वहाँ इफेक्ट्स आ गए, एंड देन द सोल्यूशन। ठीक हो गया। समझाने वाली जो इसके अंदर बात है वो क्या है कि आपको जो सवाल पूछा जाए उसके अंदर उसके हिसाब से आपकी आउटलाइन केटर होती है। पहली बात हो गई। दूसरी बात कि आपने उसके डिफरेंट डायमेंशंस को केटर करना है कि उसके कॉज, इफेक्ट, सॉल्यूशंस को आपने केटर कर दिया। ठीक हो गया। तीसरी बात मैं इसमें बताऊंगा कि टॉपिक वो चूज़ करो जनरली रिस्क फ्री, इस तरह से जो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग लिटरेरी टॉपिक्स को बहुत अच्छा लिख लेते हैं, मैं जनरली इसको करता हूँ जिसके अंदर एक थीसिस स्टेटमेंट या कोई स्टांस बनाना रिलेटिवली आसान है। ठीक हो गया। ताकि एक जो मेजर रीज़न है फेल होने का कि हम टॉपिक को समझे नहीं, वो बात आपकी उसके अंदर कवर हो जाए। उसके बाद हम आउटलाइन से आगे हम जो है, आउटलाइन बुलेट्स के अंदर होती है, आपके जो है नंबरिंग के साथ होती है। आउटलाइन इज़ लाइक द कंटेंट पेज ऑफ अ बुक। उसके बाद आप मूव करेंगे, आप अपने इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन एक ओवरव्यू देती है एक एसे का। इंट्रोडक्शन आपकी बताती है कि क्यों ये एसे पढ़ना ज़रूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं कश्मीर पे लिख रहा हूँ तो मैं बताऊँगा कि आज का कश्मीर का इशू इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर टाइम इन द वर्ल्ड, क्योंकि आज इंडिजिनस मूवमेंट है, आज उनके अपने लोग निकल रहे हैं, आज उनके यंग लोग निकल रहे हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके अंदर मोबिलाइज हो चुकी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जगहों पर बात हो रही है, EU के अंदर, UN के अंदर, एंड दैट इज़ हाउ द कश्मीर इशू इज़ वेरी प्रैक्टिकल राइट नाउ। तो आप उधर से स्टार्ट करके फिर मैं बताऊँगा कि उसके कॉज, इफेक्ट, सॉल्यूशंस, उसका एक ओवरव्यू जो है जनरली मैं दे दूंगा, और फिर मैं उनको बताऊंगा कि मेरा क्या स्टांस है। मेरा स्टांस इसके ऊपर कि कश्मीर के अंदर उनके ह्यूमन राइट्स को जो है वो कर देना चाहिए और उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन उनको देना चाहिए, फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। कहने का जो मकसद है कि आपने उसमें उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, आपने एक ओवरव्यू दे दिया, आपने टू द पॉइंट स्टार्ट कर दिया, आपने थीसिस स्टेटमेंट पर ख़त्म कर दिया। जो कंक्लूजन है वो भी एक ओवरव्यू देती है, लेकिन वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है कि अभी बहुत कुछ हो रहा है, अभी दुनिया इकट्ठी हो रही है, अभी कश्मीर पर बात हो रही है, एक डायलॉग शुरू हो गया है, लोग खड़े हो गए हैं, इन जो है कि इन द फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि कश्मीर के ऊपर एक फ़ायदा हो जाएगा। ठीक हो गया। और बीच में हर टॉपिक एक दूसरे से थ्रू कनेक्टर्स जो है वो आपस में जो है वो होता रहेगा, कनेक्ट होता रहेगा। तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एग्जांपल्स वगैरह देखिए, आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपका हो गया एसे। और ऐसे के ऊपर ऑब्वियसली सवाल वगैरह होते हैं। नियर पेयर के ऊपर भी सेशंस हैं, हमाद अहमद वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसके जो है सेशंस हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, एंड यूड फाइंड मोर ऑन दी एसेज एज वेल। इम्पॉर्टेंस जो है ऑनलाइन लेक्चर्स की वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जा नहीं सकते, बहुत सारे लोग जो हैं वो अकेडमीज़ को अप्रोच नहीं कर सकते। तो ज़रूर जाएँ। मेरा अपना कोर्स है
पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर। आई हैव माई ओन कोर्स, आप उसको लें, आप उसके ट्रायल्स देखिए। देखो हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग CSS की तैयारी कर सकें। हम लोग उनको अपडेट करते रहते हैं हर साल, जो है हर कोर्स के हिसाब से अपडेट करते हैं उसको। नए लेक्चर्स भी आते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मैं खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ। व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर जो है आपके इन्हीं सवालों पे जो पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड होंगे और हमारे बाकी मेंटर्स। और एज आई सेड कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर इन अ मंथ, अभी तो नहीं है बट इन अ मंथ जो है इंशाल्लाह मैं जो हूँ अपने, मेरा कोर्स उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो फिर मैं उसके अंदर आपको वो भी बताऊँगा। तो अगर किसी ने वो कोर्सेज लेने हैं तो इंशाल्लाह इन अ मंथ आपके पास वो भी अवेलेबल होंगे। पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह अभी भी हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें और जो भी इनके पैकेजेस हैं उसके हिसाब से जो अकेडमीज़ हैं, जो ट्रेडिशनल अकेडमीज़ हैं वो भी आप कर सकते हैं। वो नहीं है तो आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। सो एवरीथिंग कैन हैपन, हर चीज़ आपको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है। याद रखें कि अब ये जो है पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू अ टेस्टिंग टाइम, कोरोना वायरस का ये टाइम चल रहा है, मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग खुद जो है आधा टाइम फील्ड पे होते हैं, घर पे जाते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना कुछ हम कर सकें हम करें। और इंशाल्लाह जो है आप लोग भी अपना इसमें किरदार निभाएं, कोशिश करें, अवेयरनेस फैलाएं, CSS के बारे में करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग अगर पाकिस्तान की सर्विस में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग इसको अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपका ये बेहतर होगा। CSS एक ऐसी फील्ड है जो कि एक बड़ी नोबल जो है जॉब है, कि जहां आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर्स, एज डिप्टी कमिश्नर्स, एज ASPs, एज इन द फॉरेन ऑफिस एंड इन ऑल दी अदर को जो है आपके ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूर आप अगर ये चाह रहे हैं तो दिल से आप CSS की तैयारी करें, स्ट्रक्चर करें। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसकी बस प्रेपरेशन, आपकी स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, आपकी तैयारी ठीक होनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करें इस टाइम में, नोट शेयर करें। ये मत सोचना कि अगर मैंने अपने नोट शेयर कर दिए तो ये पास कर जाएगा और मैं रह जाऊंगा, इस तरह की चीज़ नहीं है। एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, इंशाल्लाह उससे आप भी सीखते हैं और वो भी सीखेंगे। और CSS में दुआएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। सो दैट शुड बी यूज़फुल फॉर यू ऑल। तो आप जो है इसके हिसाब से चलें एंड दैट कैन बी वेरी यूज़फुल। और इंशाल्लाह आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं नियर पेयर वालों को कहूँगा भी कि आपके सवाल कुछ मेरे तक पहुँचा दें, मैं जितना कर सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह जो है आप तक आके मैं कोशिश करूँगा कि जो है मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूं और आपकी हेल्प हो जाए। आप लोग घर बैठे, आप लोग ऑफिसर्स बने और इंशाल्लाह पाकिस्तान को सर्व करें और इंशाल्लाह उसी से ही हमें जो सवाब मिल जाएगा। सो दैट शुड बी एवरीथिंग दैट वी कैन गेट। तो हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। स्टे सेफ, स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग करें एंड इंशाल्लाह ये वायरस भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह आपका CSS ऑन टाइम होगा, रिजल्ट्स ऑन टाइम आएंगे एंड इंशाल्लाह यू लेस इट। So best of luck and I shall see you soon. Thank you and hope this was helpful.